मोमना इकबाल के बारे में आज बात करेंगे। कौन है लड़का जिसके साथ शादी किया उसने? भाई लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है और जोड़ी भी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा वेल एंड गुड लग रही है। साकब चिद्दर का क्या हुआ होगा? क्या मोमना इकबाल अपनी पहली मोहब्बत को भूल जाएगी? मोमना इकबाल और हमजा हबीब की क्या शादी चल पाएगी कि तलाक हो जाएगी? क्या वाकई मोमना इकबाल ने साकब चिद्दर के साथ दो नंबरी की है? उससे इतने महंगे महंगे तोहफे लेके और खाया किसी से और ब्याह किसी से? क्या ये वाकई बात सच्ची है? अच्छा, मोमना इकबाल वाकई दो नंबर निकली। सारे लोग कहते थे कि मोमना इकबाल ये खुसरा है यानी हिजरा है, ये तीसरी पार्टी है। अब पता चलेगा, जब हमजा के घर में जाएगी तो पता चलेगा कि ये लड़की है या कि हिजरा। जी नाज़रीन और सामीन, ये तमाम सवालों आप लोगों के थे और तमाम जवाब आज की वीडियो में आप लोगों को दूंगी। लेकिन उससे पहले तमाम मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है? तो मैं आप लोग देख रहे हैं मुझे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर आफियत से हूँ अल्लाह के फजलो करम से। और आप लोग देख रहे हैं मुझे घर के कामों में किस तरह बिजी हूँ और मसरूफ़ हूँ। लेकिन क्या कीजिए, जरा आप घर के काम हैं और करने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने नसीबों वाले लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन खुशकिस्मत में से मैं भी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह से नेक ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली औलाद दी, मुझे भी तंदुरुस्ती दी, मेरा घर बार हर चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे दी। जितना भी शुक्र अदा किया जाए नाज़रीन सामीन उतना ही कम है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह 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 से ये सब मेरे रब के फजल है। और इसके अलावा मेरा तो कोई कमाल नहीं, हम गुनाहगार से आकार हैं। चले जी, आज की वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ मोमना इकबाल की जैसा कि शादी हो चुकी है और आप लोग देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है मोमना इकबाल। और दूल्हा भी बहुत ही ज़्यादा कमाल है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाज लोग कहते हैं ये तो हीरो है ही नहीं, लेकिन ये हीरो से कम भी नहीं। मैं कहती हूँ पाकिस्तान का नंबर 1 हीरो है ये। मोमना जिस तरह प्यारी थी ना, इसी तरह उसने लड़का भी अपने लिए वाकई हीरो ही चुना है। अच्छा जी, हमजा हबीब का रंग सांवला है, लेकिन रंगों में क्या पड़ा है? बस इज्जत होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। ये जो लोग लड़कियां कहती हैं ना आजकल की, उसकी जिम शिम हो, बॉडी शाडी हो, करोड़पति हो, पैसे वाला हो, खूबसूरत हो, नहीं भाई, इन सारी चीज़ों के, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती है, लेकिन उनकी गारंटी कोई नहीं। दौलत की भी कोई गारंटी नहीं है, आज मेरे पास है तो कल तेरे पास है। ये हुस्न, ये जवानी, ये डोले, ये शोले, सब कुछ कुछ वक्त के लिए हैं, हमेशा के लिए नहीं है। तो हमेशा जब भी अल्लाह से मांगा करे ना, तो अच्छा जीवन साथी मांगे। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, अपने नसीबों को मांगा करे कि अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। चले जी, मोमना इकबाल के बारे में आप लोगों को पता है, शादी से पहले कितनी ज़्यादा अफवाहें, पता नहीं सच्ची थी या झूठी थी या जो भी थी, लेकिन भाई है तो थी। आपको बता देती, मोमना इकबाल के साकब चदर को ये पसंद करती थी। और जब वो साकब चिद्दर, पता कौन है आप लोगों को? पता है, सियासी पार्टी है और टिकटॉकर भी है। और ये उससे पसंद करती थी, एक दूसरे के साथ तोहफे लेने और देने वाला सीन था। साकब चिद्दर ने अपना केस किया और कहा कि ये इसने मेरे से बहुत महंगे तरीन गाड़ी ली है, बंगला लिया, बैंक बैलेंस लिया है, मेरे से बहुत ज़्यादा हड़प करके खा पी मुझे गई और शादी किसी और से। और मोमना ने आगे से कहा था, बल्कि मोमना की बहन जो वकील है ना, उसने मोमना की तरफ से कहा था कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक तरफ से तोहफे आते जाएं और दूसरे पार्टी बिल्कुल ही ऐसी हो। मोमना इकबाल ने खुद कहा था कि हम स्ट्रॉन्ग फैमिली हैं, हम के मरे मुक्के गरीब लोग नहीं हैं। अगर वो मुझे तोहफे देता था तो बदले में मैं भी उसको तोहफे तहफ़ देती थी, क्योंकि ये हमारी दो नंबरी या गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं थी। मोमना इकबाल ने कहा था कि साकब जदर ने सबसे पहले मेरे घर में रिश्ता भेजा था, ये हमारी रिश्ते से बात चली थी और ये ख़ानदानी बात थी। उनके घर की तरफ से भी मुझे तोहफे आते थे और मेरी तरफ से भी उनके लिए तोहफे जाने करने। वैलेंटाइन डे होना, ईद होनी, शबरात होनी, सालगिरह होनी, कोई ऐसा इवेंट होना, तो हमने एक दूसरे को तोहफे देते थे। तो जी नाज़रीन सामीन, मोमना इकबाल ने तो बता दिया कि साकब चद्दर झूठ बोल रहे हैं, अगर तोहफे दिए हैं तो लिए भी हैं। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये थी कि साकब चद्दर ने कहा मेरे साथ इसने रंग रलियाँ मनाई हैं और अब किसी दूसरे के साथ। तो मोमना इकबाल ने उसका भी जवाब दे दिया, साफ साफ कह दिया कि मेरी पहली मोहब्बत साकब चद्दर ही थी, लेकिन ये जब मेरे घर में रिश्ता लेके आया तो बिल्कुल कमवारा बन के, और मुझे पता ही नहीं था और मैंने इसके रिश्ते को कबूल भी कर लिया। लेकिन जब मुझे पता चला साकब चद्दर शादीशुदा है, बल्कि 2 बच्चों का बाप है, तो फिर ये मेरी एक ही ज़िंदगी है और मुझे खुश और जीने का हक है। इसका क्या मतलब है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ तो उस मोहब्बत की सज़ा मुझे क्यों मिला? चला कि मोमना साकब ने यहाँ से भी, मोमना इकबाल यहाँ से भी बहुत ही अच्छी और अक्लमंद खातून साबित हुई है।
चले, अब उसकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन दूल्हा बहुत ही ज्यादा प्यारा है, जिम शिम जाता है, डोले शोले है, खूबसूरत है। और मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को हमेशा सदा सलामत रखे। भाई बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। माइयों हो, उपटन हो, तेल हो, बारात हो या के वलीमा, हमेशा की तरह मोमना इकबाल सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि मोमना, इकबाल के शोहर के बारे में यानी कि हमजा हबीब के बारे में मुकम्मल बायोडेटा आप मुझे बताएंगे, कैसा है वो लड़का, कौन है भाई, कहाँ से है, किस फैमिली से है, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी हाइट है उसकी, और कहाँ रहता शहता है, और कितना बैंक बैलेंस है उसका। तो चले जी, वो सवालों के जवाब भी आपकी बहन आपको देगी, लेकिन अपनी अकल के हिसाब से, अपनी उम्र के तजर्बे से। ना मैंने उसका बैंक बैलेंस देखा है, ना मैंने उसके बंगले कोठियाँ चबारे देखे हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा, वैसे ही मैंने रिसर्च करके आपको एक जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूँ आपके सवालों के जवाब। तो पहली बात, हमजा हबीब ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लड़का है, खूबसूरत लड़का है। हाइट है इसकी 6 फुट। सामले गंदमी रंगत का ही लड़का है। अच्छा खासा करोड़पति लड़का है ये। इसके 2 अपने जिम हैं। बिजनेसमैन है ये, बल्कि इसका बाप बिजनेसमैन है और ये बिजनेसमैन का बेटा है, बाप के बिजनेस को भी चला रहा है। और यूरोप कंट्रीज में इसका आना और जाना है। प्रॉपर्टी डीलर भी है। साकब चदर की तरह कोई पोस्ट तो नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन उससे काम भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मोमना इकबाल इसके साथ खुशबाश रहेगी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी, कोई भूखी नहीं मरेगी जनाब। तो फिर आप लोगों से यही कहूंगी कि अल्लाह ताला हम सब की औलादों के नसीब अच्छे करे। अच्छा, आप मेरी वीडियो देखती हैं, कभी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आके ये नहीं कहा कि बाजी लाए हम भी आपकी हेल्प कर देते हैं। ये तो कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के काम है तो करने ही करने हैं। चलिए, मैं आप लोगों को कह देती हूँ, अगर आपके घर में कभी ज्यादा काम हुए ना तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, मैं भी आपकी बहन आपके कामों में आपकी हेल्प करवाऊंगी। भाई एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। अच्छा, जाते हुए आप लोगों से कहूंगी कि मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और मुझे आप लोगों के ताउन की बेहद ज़रूरत है। तो मैंने नया चैनल बनाया है इसी वास्ते कि आप लोग मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इस तरह मेरी वीडियो यूट्यूब आगे लेके आएगा और इंशाल्लाह कभी वो दिन भी आएगा जब यूट्यूब से पैसे मिलेंगे, कमेटी डालेगी आपकी बहन और अपना ज़ाती घर लेगी माशाल्लाह से। और उस घर में बैठ के काम भी करूंगी और उस घर में सामने आके बैठ के बताऊंगी कि ले जी, आखिरकार वो हो ही गया जिस चीज़ का इंतज़ार था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर अपना करम कर ही दिया। तो ये सब कुछ हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप लोगों के ताउन से, क्योंकि वसीला भी तो होना चाहिए जनाब। तो फिर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को मुकम्मल देखा करें, मेरी वीडियो कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। और जाते आप लोगों से मैं कहूँगी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखिएगा। अल्लाह ताला मेरी जो वीडियो भी देख रहा है, हम सब की तमाम दिली दुआओं को, मुरादों को, हाजतों को कबूल मंजूर फरमा। दुनिया और आखिरत में हम सबको बेहतरीन घर नसीब फरमा और इज्जत का मकाम नसीब फरमा। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको ढेरों ढेर खुशियाँ, दिली सुकून नसीब फरमा। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। तो लो मेरे बहन भाइयों, कमेंट बॉक्स में